नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं 17 से 20 फरवरी के लिए दैनिक राशिफल। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि इस बार हमने 12 राशियों का एक ही वीडियो बनाया है। अपनी राशि का वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया गया है। अपनी राशि पर क्लिक करके आप अपनी राशि से संबंधित वीडियो को देख सकते हैं। पहली राशि लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। मेष राशि 17 फरवरी का दिन आपके लिए काफी बढ़िया रहने वाला है। इस दिन आप काफी जोश में रहेंगे, आक्रामक भी रहेंगे और अपने काम के प्रति बड़े स्वार्थी रहेंगे। इस दिन आपका समर्पण अपने काम के प्रति बहुत बढ़िया रहेगा, जो आपके लिए बड़ा फायदेमंद है। लेकिन आप इतने ज्यादा समर्पित रहेंगे कि किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, किसी की परवाह नहीं करेंगे, जो थोड़ी बुरी बात भी है। लेकिन फिर भी अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति थोड़ा सजग रहेंगे तो अपने लक्ष्य को हासिल करने में आपको इस दिन काफी आसानी होने वाली है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप कितने भी ज्यादा जोश में हो, कितने भी आक्रामक हो, कोई भी ऐसा कार्य 17 तारीख को ना करिएगा जो आपकी प्रतिष्ठा समाज में गिराने का काम करे। इस दिन थोड़ी सी सतर्कता आपके लिए आवश्यक है और थोड़ी सी सतर्कता हटना आपके लिए नुकसानदेह भी है। 18 फरवरी का दिन बढ़िया नहीं है आपके लिए, क्योंकि इस दिन पहली चीज तो आपको धोखा दिया जा सकता है। दूसरी चीज, आपका कोई कार्य इस प्रकार से रुक सकता है कि वो दोबारा शुरू ना हो पाए। इसलिए आपके मन में जो है वो बातें किसी को शेयर ना करें। जो कुछ आप दूसरों के बारे में सोचते हैं या जानते हैं, दोनों बातें किसी भी व्यक्ति को ना बताएं। खास तौर से तो उस व्यक्ति को तो बिल्कुल भी ना जानकारी होने दें। आपके मन में क्या चल रहा है इसे संशय वाली चीज बना करके रखेंगे, दूसरों के लिए तो बड़े फायदे में रहेंगे। कई बार मेष राशि आपने देखा होगा कि आपके मन में दूसरों के लिए क्या है ये आप तुरंत बोल देते हैं, बता देते हैं। आपको लगता है कि आपको साफ दिल का होना चाहिए, लेकिन ये चीज आपके खिलाफ इस्तेमाल भी की जाती है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। 19 फरवरी अच्छा दिन रहेगा। इस दिन ऊर्जावान भी रहेंगे, नए विचारों से ओतप्रोत रहेंगे और अपने आप को आगे ले जाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ भी रहेंगे। इस दिन किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, किसी ऐसे कार्य को भी हाथ में ले सकते हैं जिस तरह के कार्य को प्रायः आमतौर पर आप हाथ में नहीं लेते या जिन कार्यों में आप इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, ऐसे कार्यों को भी 19 तारीख को ले सकते हैं। 19 फरवरी के दिन आप किसी रहस्य को जान सकते हैं, कोई रहस्य आपकी जानकारी में आ जाए, ऐसा हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो रहस्य को रहस्य रखिएगा, उसे ओपन मत करिएगा, क्योंकि अगर उसको आपने ओपन कर दिया तो फिर वो रहस्य कैसा। इसलिए रहस्य को जानिए और अपने आप में स्वयं में एंजॉय करिए। दूसरों को एंजॉय मत कराइए, दूसरों को मजा मत दीजिए, खुद में मजा लीजिए। 19 फरवरी के दिन आप सफलता प्राप्त करने की ओर जितना प्रयास करेंगे उतना ज्यादा उस ओर आगे बढ़ेंगे। 20 फरवरी को काफी ऊर्जावान रहेंगे, लेकिन इस दिन आपकी ऊर्जा नकारात्मक ज्यादा, सकारात्मक कम होगी। इस चीज को आप नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं और पॉजिटिव वे में भी। कैसे समझते हैं? आपकी ऊर्जा जब नकारात्मक ज्यादा होगी तो आप अपने स्वार्थ के प्रति बहुत ज्यादा सजग होंगे और अपने कार्य में बहुत ज्यादा तल्लीन रहने की कोशिश करेंगे, दूसरों की परवाह नहीं करेंगे। दूसरी राशि लेते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि 17 फरवरी के दिन आप दो में से एक मामले को चुनने की दुविधा का शिकार हो सकते हैं। काफी समय तक दिन के काफी सारे हिस्से में आप एक पेशोपेश में रहेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, किस ओर जाना चाहिए, किसे चुनना चाहिए। ऐसे में आप अगर अपने दिल की बात सुनेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। कई बार आपका दिमाग इस चीज के लिए आपको प्रेरित करेगा कि आप अपने फायदे को देखें, अपने लाभ के अकॉर्डिंग ही निर्णय लें, लेकिन आपका दिल आपको कहेगा कि जो सही है उसे चुनिए और आपको वस्तुतः ऐसा ही करना चाहिए। इस दिन आप अपने आप को एक ऐसे पर्सन के तौर पे इनहेंस कर पाएंगे, अग्रसित कर पाएंगे या डेवलप कर पाएंगे जो सद्विचारी और नेक है। इस दिन आपके अंदर स्वार्थ भावना बहुत कम होगी, जिसकी वजह से आपका अच्छा व्यक्तित्व खुल करके सामने आएगा। इस दिन आप दूसरों की मदद भी करेंगे और दूसरों के प्रति काफी हमदर्दी का भाव रखेंगे। 18 फरवरी के दिन आप अपनी समस्याओं से निकलने की प्रक्रिया में होंगे, इसलिए इस चीज को और ज्यादा गहन और विशाल बनाने का प्रयास करें। कैसे? आपकी जो सबसे बड़ी समस्या है सिर्फ उस पर फोकस करें, बाकी को हटा दें। एक समस्या पर जब फोकस करेंगे तो पूरी ऊर्जा केंद्रित होकर एक जगह आएगी और आपको उस समस्या से निकलने का रास्ता 18 तारीख को बिल्कुल मिल जाएगा। इसके अलावा किसी रिलेशनशिप में अगर कुछ खराबी आ गई है
कुछ ऐसा हो गया है जिसके वजह से रिलेशनशिप खत्म हो रहा है और उसे आप पुनर्जीवित करना चाहते हैं, तो 18 फरवरी इसमें बहुत मदद करने वाला है। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी मामलों में भी आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। 19 फरवरी के दिन आप थोड़ा सा रूड हो सकते हैं, गुस्सा, तुनक मिजाजी बिल्कुल आपकी नाक पर रखा होगा, लेकिन इस सब के बावजूद आपके अंदर एक खूबी ये भी होगी कि आप इस सारी चीज़ों को छिपाने का बहुत बढ़िया प्रयोजन कर सकते हैं। अतः आप चाहें तो दूसरे को पता चलेगा कि आप नाराज हैं और आप चाहें तो दूसरे को बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि आप नाराज या गुस्सा हैं। इस चीज़ को यूज़ करने का प्रयास करिएगा, कहाँ गुस्सा होना है और कहाँ नहीं, ये सोच समझ के तालमेल भिड़ा करके काम करिएगा। साथ ही साथ इस दिन आप अच्छे निर्णय भी ले पाएंगे, लेकिन एक प्रकार की हेजिटेशन इस दिन आपके अंदर बनी रहेगी। कई बार कई मामले ऐसे होंगे जहां आप आगे आना चाहेंगे, कुछ करना चाहेंगे, लेकिन हेजिटेट हो जाएंगे। एक प्रकार की हिचकिचाहट आपके अंदर आ जाएगी। अपनी हिचकिचाहट पर आपको न तो विजय प्राप्त करनी है और न अपने आप को धक्का लगाना है। जो जैसे चल रहा है उसे वैसे चलने दें। ये हिचकिचाहट भी आपकी ग्रोथ का ही एक पार्ट है, जो बाद में आपको समझ में आएगा कि वहाँ पर हिचकिचा जाना, 19 फरवरी को हिचकिचा जाना, आगे ना आना आपके फायदे के लिए था। 20 फरवरी को धन के मामले में, आर्थिक मामले में अपने प्रयासों में सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय दूरगामी परिणाम लेकर के आएंगे, लेकिन उसकी सुगबुगाहट आपको पहले मिल जाएगी। साथ ही साथ व्यापारिक मामलों में, जॉब से जुड़े मामलों में, कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में भी सफलता मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। इस दिन हालांकि थोड़ा खर्चा बढ़ेगा, लेकिन अगर आप कुछ नियंत्रण स्थापित कर पाए तो इन चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि 20 तारीख को आप किसी भी ऐसे कार्य को ना करें जो दिखावे की श्रेणी में आता हो। इन चारों दिनों में प्रेम संबंधों के लिए, वैवाहिक जीवन और व्यापार के लिए 18 तारीख थोड़ा सा सामान्य से कम है, बाकी तीनों दिन बढ़िया रहेंगे। तीसरी राशि लेते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि 17 फरवरी के दिन द्विपक्षीय मामलों में सफलता मिलेगी। इस दिन व्यापार को लेकर के, कार्य को लेकर के, जॉब को लेकर के आप आगे बढ़ जाएंगे। इस दिन आप अपने आप को एक ऐसे मुकाम पर पाएंगे जहां पर दिशा आपको तय करनी होगी कि किधर जाएं, और सफलता भी एक प्रकार से आपकी पकड़ में होगी। कुछ मामलों में इस दिन आप स्वयं को अकेला भी फील कर सकते हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपको अकेले ही आगे बढ़ना है और सफलता को अर्जित करना है। 18 फरवरी के दिन यश बढ़ेगा, समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा, समाज पर आपकी पकड़ और मजबूत होगी। घरेलू मामलों में भी आपके यश में वृद्धि होगी। एक प्रकार से कहें तो घर में आपकी एक्सेप्टेंस और ज़्यादा बढ़ेगी, आपकी बात को लोग गंभीरता से लेंगे। लेकिन साथ साथ व्यापारिक मामलों में और कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में भी सफलता मिलने के बढ़िया संयोग हैं। कुल मिलाकर ये दिन बहुत बढ़िया रहेगा और आपके पूरी तरह से फेवर में रहेगा। 19 फरवरी को किसी बात को लेकर के आप उधेड़-बुन का शिकार हो सकते हैं। दिन का बहुत ज़्यादा हिस्सा सोचने विचारने में जा सकता है, या किसी अपनी एक गलती को जस्टिफाई करने में जा सकता है। जो जस्टिफिकेशन आप स्वयं के साथ देंगे, ये सारा कुछ आपके मन में चलेगा, बाहर कुछ नहीं चलेगा। अंतर मन में एक अंतर द्वंद के शिकार 19 तारीख को आप हो सकते हैं। इसी वजह से अपनी बातें गुप्त रखनी चाहिए, अपने बारे में जानकारी दूसरों को बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, और आपके मन में क्या चल रहा है, किस पेशोपेश में आप हैं और किस पेशोपेश से आप भिड़ रहे हैं, ये भी आपको अपने अंदर ही रखना चाहिए, दूसरों को बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए। 19 फरवरी एक ऐसा दिन है जब आपकी सारी समस्याएं इस एक दिन में समाप्त हो सकती हैं, लेकिन आपको इस चीज़ के लिए थोड़ा सा मानसिक तौर पे प्रिपेयर भी होना होगा। किसी नए कार्य को शुरू करने के लिए दिन बढ़िया नहीं है, लेकिन जो कार्य चल रहे हैं उनको यथावत चलने दें, उसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। 20 फरवरी को त्रिपक्षीय मामलों में असफलता के शिकार हो सकते हैं। इसकी वजह से वो मामले जो 3 पक्ष से जुड़े हैं या साझेदारी के मामले, उन सब से अपने आप को दूर रखने का प्रयास करें। किसी प्रकार के वाद विवाद से भी दूर रहने का प्रयास करें। मुकदमेबाजी से तो बिल्कुल भी हट जाएं। इस दिन आपके ऊपर थोड़ा शक भी किया जा सकता है। प्रेम प्रसंग को लेकर के किसी प्रकार के शक के शिकार हो सकते हैं। अगर मामला सही है तो आपको वहां पर अपने आप को जस्टिफाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, खुद को बचाने का प्रयास करना होगा। अगर सचमुच में आपके ऊपर जो शक किया गया है वो सही है, आपने कोई प्रेम त्रिकोण बना रखा है, तो खुद को जस्टिफाई करिए। और अगर आपने ऐसा नहीं किया है, सामने वाले के दिमाग की सिर्फ उपज है, उसका शक बेबुनियाद है, तो आपको जस्टिफिकेशन नहीं देना है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इन चारों दिनों में प्रेम संबंधों के लिए 19-20 बढ़िया तिथि नहीं है, 17-18 अच्छे हैं। वैवाहिक जीवन के लिए केवल 20 तारीख बढ़िया नहीं है, 17-18-19 अच्छे हैं। व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो व्यापार की दृष्टि से भी 20 फरवरी बढ़िया दिन नहीं है, बाकी तीनों दिन बढ़िया रहेंगे। चौथी राशि लेते हैं कर्क राशि यानी कैंसर। कर्क राशि 17 फरवरी बहुत बढ़िया दिन रहेगा। प्रसन्नता के साथ ये दिन बीतेगा, आपका यश बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, समाज में आपकी पकड़ बढ़ेगी। इस दिन
परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा। किसी प्रसन्नता भरे समारोह में आपका जाना आना हो सकता है। कहीं पर आपको निमंत्रण भी मिल सकता है। अगर आपकी आयु विवाह के योग्य है तो आपके विवाह के प्रस्ताव के बारे में चर्चाएं चल सकती हैं। साथ ही साथ अगर आप वैवाहित हैं, आपकी शादी हो चुकी है, तो अपने जीवन साथी के साथ एक यादगार पल, यादगार क्षण 17 फरवरी को आप बिता सकते हैं। प्रेम संबंधों में सिर्फ वे प्रेम संबंध जो सच्चाई पर टिके हुए हैं, उसमें आपको पूरी तरह से सफलता मिलेगी। और वे प्रेम प्रसंग जो केवल जरूरत के मुताबिक डेवलप हुए हैं, आवश्यकता के अकॉर्डिंग डेवलप हुए हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, उसमें असफलता भी 17 तारीख को मिलेगी। 18 फरवरी एक ऐसा दिन है जब आपके जीवन से किसी एक चैप्टर को क्लोज होना होगा। एक बहुत बड़े परिवर्तन की भी उम्मीद आप इस दिन कर सकते हैं। आपका कोई बना बनाया खेल, बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है, तो बहुत बढ़िया दिन ये नहीं है। चूंकि परिवर्तन का दिन है, इसलिए परिवर्तन आपको पसंद नहीं आएगा। कुछ भी कर लें, आपको ये परिवर्तन बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। आपका कोई एक रिलेशन, कोई एक कार्य, आपके जीवन का कोई एक अध्याय इस दिन बंद हो सकता है। जीवन का अध्याय बंद होने का अर्थ ये नहीं है कि सारी चीजें रुक जाएंगी। इसका अर्थ ये है कि उस चीज से आपको हट करके अब आगे निकलना चाहिए, इसका समय आ गया है। 19 फरवरी के दिन आप काफी मिलनसार व्यक्ति रहेंगे, सरल हृदय के व्यक्ति रहेंगे। इस दिन आप बहुत अच्छी तरह से लोगों को ट्रीट करेंगे, जिसकी वजह से आपके सम्मान में इस दिन वृद्धि होगी। आपके द्वारा लिए गए निर्णय सराहे जाएंगे और आपकी तारीफ होगी। 19 फरवरी को ध्यान इतना रखिएगा कि अगर आपके पास किसी योजना पर, किसी विषय पर कोई अच्छी सलाह है, तो उस सलाह को तब तक आगे प्रेषित ना करें जब तक आपसे सलाह मांगी ना जाए। बिना जरूरत के हस्तक्षेप करना आपके लिए अपमानजनक होगा। और जब तक आपका हस्तक्षेप रिक्वायर्ड ना हो, आपसे मांगी ना जाए, रिक्वेस्ट ना की जाए, तब तक हस्तक्षेप ना करें। क्योंकि जब आपसे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हस्तक्षेप करने को कहा जाएगा, तब आपके सम्मान में वृद्धि भी होगी। 20 फरवरी को कुछ नया सीख सकते हैं। इस दिन धन को लेकर के आर्थिक मामलों में आप कुछ नया करने की प्लानिंग कर सकते हैं। अपने से 20 वर्ष बड़े व्यक्ति से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वहां आपको न सिर्फ धोखा मिल सकता है, बल्कि वे आपको प्रभावित करके अपना काम निकाल भी सकते हैं। साथ ही साथ 20 तारीख को आप कुछ दिखावा करने का प्रयास करेंगे, इसलिए सतर्क रहें। आपके पैसे जरूरत से ज्यादा अपने कपड़ों पर, दिखावे की सामग्रियों पर खर्च हो सकते हैं, ऐसे भी योग बन रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ नए कार्यों को शुरू करने के लिए 19 और 20 दोनों तिथियां बहुत बढ़िया और फेवरेबल भी हैं। इन चारों दिनों में प्रेम संबंधों के लिए, वैवाहिक जीवन और व्यापार के लिए 18 तारीख अच्छी तिथि नहीं है। बाकी तीनों दिन बहुत बढ़िया रहेंगे। 5वीं राशि लेते हैं सिंह राशि। सिंह राशि 17 फरवरी का दिन आपके लिए बुरा नहीं रहेगा, लेकिन आपकी सोच इसे बुरा बना सकती है। इसलिए अपनी सोच पर थोड़ा काबू रखने का प्रयास करें। अगर आपको कुछ हताशा के क्षण मिलते हैं, निराश होने की संभावनाएं 17 तारीख को बनती हैं, तो आपको उन पर नियंत्रण रखने की जरूरत होगी। इस दिन आप अपने आप में बहुत ज्यादा संकुचन फील कर सकते हैं अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो, और अगर ध्यान नहीं देंगे तो आप संकुचित तो रहेंगे, लेकिन आपको इसका पता नहीं चलेगा। और आप अपनी कमी को दूसरों में खोजना शुरू करेंगे, दूसरे लोगों में खोजेंगे, ईश्वर में खोजेंगे, परिस्थितियों में खोजेंगे। यानी हर एक को ब्लेम कर सकते हैं सिवाय अपने, लेकिन जरूरत है अपने ऊपर ध्यान देने की। जैसे ही इस दिन आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, ये सारा ब्लेम गेम खत्म हो जाएगा, आपका संकुचन भी हट जाएगा और आप एक बार फिर से फुलफिलमेंट में आकर के आगे बढ़ने को तत्पर और तैयार हो जाएंगे। 18 फरवरी को आप किसी वाद विवाद का शिकार हो सकते हैं और वाद विवाद आपकी ओर से शुरू भी हो सकता है। इसलिए पहली बात तो अपनी ओर से वाद विवाद को शुरू ना करें। दूसरी चीज, इस दिन अपने ईगो को पीछे रखें, आगे ना रखें। ईगो को पीछे रखने से आप कई सारे विवादों से, झंझटों से बच सकते हैं। इस दिन आप अपने कार्य को निकालने के लिए, अपना काम करने के लिए किसी भी कंडीशन को एक्वायर करने से हिचकिचाएंगे नहीं, जो बहुत अच्छी बात नहीं है। इस दिन आपका स्वार्थी होना आपके लिए फायदेमंद नहीं है, आपका स्वार्थी ना होना भी आपके लिए फायदेमंद नहीं है। इसलिए न्यूट्रल रहें, ना तो स्वार्थी रहें ना तो परोपकारी रहें। जितना न्यूट्रल आप रहेंगे 18 तारीख को, उतना ज़्यादा अपने लिए फ़ायदा कमाएंगे। वैसे ये दिन किसी भी नए कार्य को शुरू करने के लिए बेहतर नहीं है। 19 फरवरी नए कार्यों को शुरू करने के लिए तो बेहतर है, लेकिन साथ साथ इस दिन किसी अच्छे समाचार की उम्मीद आप कर सकते हैं। आपके अंदर की नेतृत्व क्षमता का इस दिन विकास भी होगा। टीम आपको मिल सकती है काम करने के लिए आपके जॉब के क्षेत्र में। और अगर आप व्यापार में जुड़े हुए हैं तो अपने व्यापार को एक नई दिशा देने का कार्य आप कर सकते हैं, अथवा व्यापार की नई ब्रांच खोलने का कार्य कर सकते हैं। 19 फरवरी के दिन धन के प्रबंधन के मामले में आपके द्वारा लिए गए निर्णय दूरगामी होंगे, यानी बढ़िया होंगे। साथ ही साथ समाज में आपके सम्मान में इस दिन वृद्धि भी होगी।
20 फरवरी को आपका कोई चलता हुआ कार्य रुक सकता है। आप किसी सिचुएशन, किसी समस्या में फंस सकते हैं, लेकिन ये फंसना या रुकना अस्थायी होगा, बहुत लंबे पीरियड के लिए बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए घबराएं नहीं। इस दिन जितना ज्यादा आप अंतर्मुखी रहेंगे उतना ज्यादा अपने लिए फायदा करेंगे। स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया दिन है ये। धार्मिक क्षेत्रों में अपने आप को आगे ले जाने के लिए दिन बढ़िया है। ईश्वर भक्ति की ओर इस दिन मुड़ें और अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करें। इसका अर्थ ये नहीं है कि पूजा पाठ में जुट जाएं। इसका अर्थ सिर्फ ये है कि आपको अपने आप में अंतर्मुखी होने की जरूरत है और आत्म साक्षात्कार करने की जरूरत है। इन चारों दिनों में प्रेम संबंधों के लिए और वैवाहिक जीवन के लिए 18 तारीख बढ़िया तिथि नहीं है। इसके अलावा 17, 19 और 20 प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन के लिए ठीक ठाक दिन है, जबकि व्यापार की दृष्टि से 18 और 20 बढ़िया तिथि नहीं है। 17 तारीख सामान्य है, 19 तारीख बहुत बढ़िया है। छठवीं राशि लेते हैं कन्या राशि। कन्या राशि 17 फरवरी आपके लिए बड़ा बढ़िया और स्वर्णिम दिन रहेगा। इस दिन हर व्यक्ति का सहयोग आपको मिलेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा। आपके जॉब में, व्यापार में लोग आपको इनकरेज करेंगे और आपको सहयोग देंगे। इस दिन किसी भी तरह से दूसरों के प्रति वैमनस्य का भाव बिल्कुल भी ना रखें। जितना सात्विक, जितना अच्छे और जितना बढ़िया नेचर आप अपना रखेंगे, दूसरे लोगों का वैसा ही सुंदर व्यवहार आपको प्राप्त होगा। ये दिन अपने आप को इन्हेंस करने और ग्रो करने के लिए बहुत बढ़िया है। इस दिन आपको कार्यों में सफलता मिलेगी, लेकिन आपको अपने आप में थोड़ा फोकस्ड भी रहना होगा और सज्जन व्यक्ति की तरह से पेश आना होगा। किसी भी प्रकार का स्वार्थी होना, किसी भी प्रकार का निस्वार्थी होना, दोनों फायदेमंद नहीं होगा। न्यूट्रल रहेंगे तो आपके लिए चीजें फायदा करेंगी। 18 फरवरी के दिन आपको धन से संबंधित मामलों में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये तो एक प्रॉब्लम हुई, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको ऐसे लोगों का सहयोग भी मिल सकता है। इसकी भी संभावनाएं हैं जिनके सहयोग से आप इस समस्या से उबर सकते हैं, निकल सकते हैं। वैसे अगर आपको कोई सहयोग नहीं भी मिलता है तो भी इस समस्या से एक दिन के अंदर ही आप बाहर आ जाएंगे और ज़्यादा बड़ी लंबी ये नहीं होने वाली। धन के अलावा इस दिन आपको अपने धन के प्रबंधन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है 18 फरवरी को, क्योंकि आपका धन अनायास मदों में खर्च भी हो सकता है। साथ साथ व्यापार के मामलों में आपके द्वारा लिए गए निर्णय कुछ गलत साबित हो सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि उनसे नुकसान नहीं होगा। एक प्रकार की वार्निंग जैसा माहौल बन सकता है। इस दिन परिवार को लेकर के और मित्रों को लेकर के आपके द्वारा जो भी सोचा गया है, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो वैसी ही उतरेंगी जैसा आपने सोचा था। 19 फरवरी को आप किसी सुखद समाचार की उम्मीद कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी दूर रहने वाले व्यक्ति से मिलना हो सकता है, मित्र से मिलना हो सकता है। धन के मामले में और आर्थिक क्षेत्र के मामले में आप जो प्रयास कर रहे हैं या भूतकाल में आपने जो प्रयास किया था, उनका परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। इस दिन आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से सजग और समर्पित रहेंगे, जो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन साथ साथ इस दिन आप काफ़ी ज़्यादा स्वार्थी रहेंगे। अपने स्वार्थ साधना के लिए आप किसी को नुकसान पहुंचाने में हिचकिचाएंगे नहीं, जो कि एक असल में अच्छी बात भी है। आपको दूसरों को नुकसान पहुंचाने में परहेज नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपका बड़ा फायदा हो रहा है और अगर छोटा मोटा फायदा हो रहा है तो कम से कम इतनी इंसानियत दिखाइए कि दूसरों को परेशान ना करें। इसके अलावा अपने मन की बातों को गुप्त रखें। दूसरों के मन की थाह लेने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। आपसे दूसरे लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, प्रभावित भी हो जाएंगे और अपने बारे में जानकारी भी दे देंगे आपको। तो इन सब चीज़ों के लिए इस दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। नए कार्यों में शुरुआत कर सकते हैं और जो कार्य चल रहे हैं उन्हें और तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं। 20 फरवरी को एक बार फिर से धन की समस्या से दो चार होना हो सकता है। कंडीशन ऐसी आ सकती है कि आपको उधार लेने की आवश्यकता पड़ जाए या ऐसा फील होने लगे, लेकिन इस एक दिन को आपने अपने आप को संयमित कर लिया और इस सिचुएशन को, जो कुछ भी परेशानी आपकी आई है, इस परेशानी को एक दिन के लिए टालने का प्रयास कर दिया, तो अगला दिन आते आते तक ये परेशानी खत्म हो जाएगी, गायब हो जाएगी। इस दिन उधार देने और लेने के कार्य को ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपकी क्षमता है, आप सक्षम हैं और दूसरों की मदद कर सकते हैं, उधार देने को नहीं कह रहा हूँ, मदद करने को कह रहा हूँ। मदद का मतलब ये होता है कि आपने मदद की और भूल गए, ये नहीं कि मदद के बदले मदद वापस चाहिए। अगर ऐसी क्षमता आपके अंदर है तो दूसरों की मदद जरूर करें, वहां पर कदम पीछे ना हटाएं। इसके अलावा व्यावसायिक मामलों में किसी बड़े निर्णय को ना लें, लीगल मामलों को टाल दें तो अच्छा रहेगा। साझेदार के साथ मीटिंग को स्थगित कर दें अगर संभव हो सके, और नहीं स्थगित कर सकते तो कम से कम इतना करें कि साझेदार को प्रिविलेज दे दें कि वो निर्णय लेकर के आपको अवगत करा दें और आप सोच विचार करके उन्हें जानकारी दे देंगे।
इससे आपको समय मिल जाएगा और आपका काम बन जाएगा। इन चारों दिनों में से प्रेम संबंधों के लिए केवल 20 तारीख बढ़िया तिथि नहीं है, 17, 18, 19 अच्छी हैं। वैवाहिक जीवन के लिए चारों दिन बढ़िया हैं। व्यापार की दृष्टि से देखें तो 18 और 20 थोड़ी सी हल्की हैं, बाकी 17 और 19 बहुत बढ़िया रहेंगी। 7वीं राशि लेते हैं तुला राशि। तुला राशि 17 फरवरी का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस दिन आप कुछ कठिन और दुस्साध्य लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आपके कॉन्फिडेंस में काफी बूम रहेगा, जिसकी वजह से आप ऐसे कार्यों को हाथ में लेने में हिचकिचाएंगे नहीं जिन्हें असाध्य या दुस्साध्य माना जाता हो। इस दिन कठोर परिश्रम आपका की पॉइंट रहेगा, यानी कठोर परिश्रम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मानसिक तौर पर आसान होगा। इस दिन कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसकी वजह से आपकी समाज में थोड़ी प्रतिष्ठा बढ़ जाए, आपके मित्रों की संख्या में बढ़ोतरी भी हो सकती है और जो आपके पुराने वर्तमान मित्र हैं उनसे आपको लाभ प्राप्त होने की भी संभावना है। इस दिन आपका मृदुल व्यवहार दूसरों को बहुत ही पसंद आएगा। 18 फरवरी का दिन खुशहाली से भरा रहेगा। इस दिन त्रिपक्षीय मामलों में सफलता मिलने के बढ़िया संकेत हैं। साथ ही साथ व्यवसाय की दृष्टि से, जॉब की दृष्टि से भी ये दिन बढ़िया रहेगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए व्यवहार की सर्वत्र सराहना की जाएगी और लोग आपसे अपने संबंधों को बढ़ाने के लिए उत्सुक भी रहेंगे। 18 फरवरी के दिन प्रेम संबंधों के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए सर्वोत्तम दिन है। इस दिन आपका अपने साथी के साथ बहुत ही बढ़िया समय बीतेगा। 19 फरवरी के दिन आप कुछ मामलों में अच्छे और कुछ मामलों में बुरे व्यक्ति की तरह से पेश आएंगे। संभावना ज्यादातर इस बात की है कि इस दिन आपका अपने ऊपर थोड़ा सा अधिक नियंत्रण होगा। इसकी वजह से आप नियंत्रित तरीके से अपने विचारों को या अपने कार्यों को अनुपादित करेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि सारी चीजें आपके द्वारा ही संचालित और संतुलित होंगी, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन आप किसी का बुरा ना करें। स्वार्थी होना 19 फरवरी को आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। इस दिन आप जितना ज्यादा सत्यनिष्ठ व्यक्ति बने रहेंगे उतना ज्यादा लाभ उठा पाएंगे। 20 फरवरी के दिन द्विपक्षीय मामलों में असफलताएं मिल सकती हैं या आप खुद को एक ऐसी सिचुएशन में पाएं जहां पर आप दो में से एक किसको चुनें, इस असमंजस में पूरे दिन रहें। दो मामले जो दो के दोनों बहुत ही अट्रैक्टिव हों, बहुत ही लाभप्रद लगते हों, लेकिन चुनाव केवल एक का ही किया जा सकता हो, ऐसी सिचुएशन का सामना करना हो सकता है। साथ ही साथ साझीदार के साथ किसी मामले में थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं वैवाहिक जीवन में अपने साथी की खरी खोटी बातें सुनने को मिल सकती हैं जिसमें गलती आपकी ही रही होगी। इसलिए अगर वे कुछ बातें कहते हैं गलत तो उसे सुन लें और समझने का प्रयत्न करें। वैसे प्रेम संबंधों के लिए 20 फरवरी बढ़िया दिन नहीं रहेगा। और अब प्रेम संबंधों की ही बात कर रहे हैं तो बाकी दिनों में भी 19 और 20 बढ़िया दिन नहीं है प्रेम संबंधों के लिए। 17, 18 बढ़िया है। वैवाहिक जीवन के लिए केवल 19 तारीख बढ़िया नहीं है, 17, 18 और 20 बढ़िया है, जिसमें से 18 तारीख सर्वोत्तम है। वैवाहिक जीवन के बाद अगर व्यापार की दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे बढ़िया दिन 17 और 18 है। 19, 20 बढ़िया नहीं रहेंगे। 8वीं राशि लेते हैं वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि 17 फरवरी का दिन परिवर्तनों का दिन है। इस दिन ईश्वर आपके जीवन में कुछ परिवर्तन लेकर के आ रहे हैं। ये परिवर्तन बहुत बड़े नहीं होंगे, ऐसे परिवर्तन नहीं होंगे जो आपके जीवन के किसी अध्याय को समाप्त करें, लेकिन परिवर्तन ऐसे जरूर होंगे जो छोटी मोटी चीजों को बदल देंगे। इन छोटी मोटी चीजों में रोजमर्रा की चीजें हो सकती हैं या वे चीजें हो सकती हैं जिन पर ज्यादा आपकी ध्यान नहीं जाता। ऐसे समय में आपको चाहिए कि जो कुछ भी परिवर्तन आपके जीवन में होगा, आपकी आदतों में होगा, आपके व्यवहार में होगा या दूसरे लोगों के द्वारा आपके प्रति कुछ चीजों में परिवर्तन आएगा, कुछ व्यवहार में, कुछ नजरिए में परिवर्तन आएगा, उन्हें आत्मसात करें, उन चीजों के साथ चलने का प्रयास करें। अगर उन परिवर्तनों को आप स्वीकार करते हैं तो एक प्रकार से आप ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई चीज को स्वीकार कर रहे हैं और इससे आप ईश्वर की नजरों में अच्छे बन जाएंगे और भविष्य में इसका लाभ उठा पाएंगे। एक बात का ध्यान अवश्य रखिएगा कि 17 फरवरी के दिन किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय को टाल दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 18 फरवरी के दिन धन के मामले में आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आप सफल होंगे। आर्थिक मामलों के अलावा व्यापारिक मामलों में भी आप सफलता अर्जित करेंगे। अपने लक्ष्य को पूरी तत्परता से अगर आप साधने का प्रयास करते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्य का आपको फल जरूर मिलेगा और फायदे का मिलेगा। 18 फरवरी के दिन धन को सही तरीके से निवेश करने के बारे में अच्छे विचार आ सकते हैं और आप धन को सही तरीके से मैनेज करने में कामयाब भी रहेंगे। 19 फरवरी के दिन एक सुखद यात्रा का संयोग बन सकता है तो साथ ही साथ सुखद समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है।
इस दिन किसी पुराने मित्र से मिलना हो सकता है या किसी पुराने रिलेशनशिप में कुछ नयापन आ सकता है। इन चीज़ों के अलावा इस दिन आप बहुत स्वार्थी भी रहेंगे। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किए गए कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी, इसलिए आपका स्वार्थी रहना काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। बस ध्यान इतना रखना है कि आप इस दिन अपने आप को किसी ऐसी सिचुएशन में ना फंसा लें जहां समाज में आपकी प्रतिष्ठा नीचे हो जाए, खराब हो जाए। 20 फरवरी का दिन अपेक्षाकृत बड़ा बढ़िया और मनोरंजक रहेगा। इस दिन परिवार के साथ सुखद वातावरण बना रहेगा और एक सुखद संयोग भी बनेगा। परिवार के साथ छुट्टी मनाने के लिए यह दिन सर्वोत्तम है और इस दिन आप जितना ज़्यादा समय अपने परिवार को देंगे, अपने परिवारीजनों को देंगे, उनकी बातें सुनेंगे, उनकी बातों को समझेंगे और पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे, उतना ज़्यादा आप लाभ में रहेंगे। 20 फरवरी को किसी कार्य की पूर्ण होने की संभावना भी है। कोई कार्य आपका, कोई योजना आपकी पूर्ण हो सकती है, जिसके सुखद समाचार से भी आपको प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। इन चारों दिनों में प्रेम संबंधों, व्यापार और वैवाहिक जीवन के लिए चारों दिन बढ़िया रहेंगे। 9वीं राशि लेते हैं धनु राशि। धनु राशि 17 फरवरी के दिन आपके व्यवहार में एक अनोखापन आपको फील होगा और दूसरों को भी महसूस होगा। अनोखापन सबसे बड़ा तो यह होगा कि आपके आत्मविश्वास में बेतहाशा वृद्धि हो जाएगी अथवा आपका आत्मविश्वास बहुत बुरी तरह से डगमगा भी जाएगा। दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। कुछ लोगों के साथ एक बात होगी, कुछ लोगों के साथ दूसरी बात। इनके अलावा 17 फरवरी को आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित भी रहेंगे और डरे हुए भी रहेंगे। अगर आप ईश्वर पर पूरा विश्वास रखते हैं और साथ ही साथ अपने ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं, अपने ऊपर पूरी श्रद्धा रखते हैं, आत्मविश्वास से भरे हैं, तब तो आपके डर की कोई जगह नहीं है, आपको किसी प्रकार का कोई डर नहीं लगेगा। और अगर आपका आत्मविश्वास थोड़ा कमजोर है अथवा ईश्वर पर विश्वास थोड़ा कमजोर है तो आप सिचुएशन से, परिस्थितियों से डर जाएंगे। इस दिन आप रिस्क लेने वाले कार्यों को कर भी सकते हैं और आपको नहीं भी करना चाहिए। ये डिपेंड करेगा कि आपकी मानसिक कंडीशन कैसी है। अगर आपका आत्मविश्वास अच्छा है और ईश्वर के प्रति आपका समर्पण सही है तो आपको रिस्क लेना चाहिए, और अगर इन चीज़ों में कुछ कमी है तो आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। वैसे 17 फरवरी के दिन किसी कार्य को शुरू करके पूर्णता तक पहुंचा जा सकता है, इसके लिए ये दिन बहुत सपोर्ट करेगा। लेकिन कार्य को तभी शुरू करें जब आप इसके लिए कृत संकल्प हो जाएं कि आप कार्य को अंत तक नहीं छोड़ेंगे, भले ही उसमें कितना ही उतार चढ़ाव आए। 18 फरवरी के दिन आप अपने अनुसार दिन को बनाने की कोशिश करेंगे और जिसमें आप सफल भी रहेंगे। इस दिन आपके प्रयास रंग लाएंगे। धन को लेकर के, आर्थिक मामलों को लेकर के, व्यावसायिक और जॉब को लेकर के आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आप सफलता प्राप्त करेंगे या इन चीज़ों में आपके द्वारा किए गए प्रयासों का प्रतिफल आपको जल्दी देखने को मिलेगा। 18 फरवरी के दिन आप जिस भी कार्य को हाथ में लेंगे उसमें तल्लीनता से यदि आप जुट जाएं तो उस कार्य की पूर्णता में कोई संदेह नहीं होगा। 19 फरवरी के दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको बहुत ज़्यादा सफलता नहीं प्राप्त होगी तो असफलता भी ज़्यादा नहीं मिलेगी। वैसे इस दिन धन को लेकर के कुछ छोटी मोटी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन समस्या चूंकि अस्थायी रहेगी इसलिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस दिन अपने किए गए वादे को आप पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे, अतः कोई भी वादा ऐसा ना करें जो भविष्य में आपके लिए नुकसानदेह हो जाए। इस दिन आप अच्छे इंसान तो बने रहें लेकिन अपने स्वार्थ के प्रति सचेत भी रहें। आपको नुकसान पहुंचाकर अगर किसी का लाभ हो रहा है तो ये बिल्कुल भी ना होने दें, इसे रोक लें। 20 फरवरी के दिन आपको धोखा दिए जाने की ज़्यादा संभावनाएं बनेंगी, तो साथ ही साथ आपके कार्यों में कई प्रकार की बाधाएं भी आ सकती हैं। आपका मार्ग अवरुद्ध हो सकता है या किया जा सकता है, अथवा आपको नीचा दिखाने का प्रयत्न भी किया जा सकता है। 20 फरवरी के दिन आप संयम का परिचय दें। दूसरे लोगों की गलतियां खोजने की बजाय अपने आप को धीर और गंभीर रखने का पूरा प्रयास करें, यानी अपनी ऊर्जा इस ओर लगाएं बजाय दूसरों में कमियां निकालने के। परिस्थितियों को भी दोष ना दें। 20 तारीख को इस दिन किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को टाल देंगे तो बढ़िया रहेगा, और साथ ही साथ व्यवसाय से जुड़े मामलों में या व्यक्तिगत मामलों में किसी भी निर्णय को गुप्त रखें, यही आपके लिए फायदेमंद होगा। इन चारों दिनों में से प्रेम संबंधों के लिए 19 और 20 तारीख बढ़िया तिथियां नहीं हैं। 17 तारीख संभाल के इस्तेमाल करें, 18 तारीख बढ़िया है। जबकि वैवाहिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो 17, 18, 19 अच्छे हैं, 20 तारीख बढ़िया नहीं है। इसी प्रकार से व्यापार की दृष्टिकोण से 19 और 20 बढ़िया नहीं है, 17 और 18 बढ़िया है, जिसमें से 18 तारीख सर्वोत्तम है। 10वीं राशि लेते हैं
कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। मकर राशि 17 फरवरी आपके लिए बढ़िया दिन रहेगा। इस दिन आपको मिले जुले प्रभाव मिलेंगे, लेकिन साथ ही साथ चीजें आपके पक्ष में मूव होंगी। आप जितना अच्छे व्यक्ति रहेंगे, जितना सही तरीके से चीजों को साधने का प्रयास करेंगे और किसी का बुरा नहीं करेंगे, उतनी ज्यादा चीजें आपके फेवर में परिवर्तित होंगी। यह दिन सफलता प्राप्त करने की दृष्टि से अच्छा है, तो साथ ही साथ प्रेम संबंधों के लिए बढ़िया दिन है। वैवाहिक जीवन के लिए भी ये दिन बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए इस दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अपने दोस्तों का, अपने कलीग्स का, अपने बॉस का भी सहयोग प्राप्त होगा। इस दिन आपको अपने विचारों में कुछ नवीनता लाने का प्रयत्न भी करना चाहिए। पुराने ख्यालात आपको इस दिन शोभा नहीं देंगे या आपके काम नहीं आएंगे, लेकिन अगर कुछ मामलों में पुरानी चीजें आपको एक्वायर करनी पड़ती हैं तो इस चीज को अपने तक ही रखें। यानी किसी कार्य को आप आधुनिक समय में पुराने तौर तरीके से करना चाहते हैं तो इसे गा बजा कर ना करें, बल्कि अपने अनुसार अपने आप में करें। जितना ज्यादा क्लोज रहेंगे अपने आप में, उतना ज्यादा खुश रहेंगे। इस दिन 18 फरवरी का दिन बहुत बढ़िया रहेगा। इस दिन आपकी शक्ति में वृद्धि होगी, समाज में पकड़ बढ़िया होगी और समाज में आपके सम्मान में भी बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं। लोग आपके बारे में अच्छी बातें करेंगे और आपको सम्मान देंगे, लेकिन इस दिन आप किसी व्यक्ति के ऊपर नाराज भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपना आपा खो सकते हैं। कोशिश करें कि आप अगर किसी पर नाराज हैं तो ये जाहिर ना हो। जितना ज्यादा आप गंभीरता का परिचय इस दिन देंगे, उतना फायदे में रहेंगे। दूसरे व्यक्ति जब आपको कोई बात बता रहे हों तो 18 फरवरी के दिन हस्तक्षेप बिल्कुल ना करें, ताकि आपको जानकारी ज़्यादा मिले। जितना ज़्यादा जानकारी लेने का प्रयत्न करेंगे, उतना फायदे में रहेंगे। जानकारी देना इस दिन आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। 19 फरवरी के दिन आपका कोई कार्य रुक सकता है। 19 फरवरी के दिन आपके किसी कार्य में एक ऐसी बाधा आ सकती है जो अस्थायी हो, लंबे समय की ना हो। इस दिन ईश्वर भक्ति की ओर आपके रुझान में वृद्धि तो होगी, लेकिन साथ ही साथ आत्मचिंतन की ओर भी आपको मुड़ जाना चाहिए, क्योंकि ये दिन आत्मचिंतन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। जितना ज़्यादा आप आत्मचिंतन की ओर मुड़ेंगे, आत्मचिंतन सेल्फ एनालिसिसमेंट करेंगे, उतना ज़्यादा चीज़ें आपके लिए क्लियर होती चली जाएंगी। आपके नज़रिए में इस दिन एक व्यापक परिवर्तन आ सकता है, जिससे आप चीज़ों को या परिस्थितियों को अलग ढंग से देखना शुरू करेंगे। साथ ही साथ लोगों के बारे में भी आपके नज़रिए में आए बदलाव का आपको लाभ मिलेगा। 20 फरवरी के दिन आप किसी ऐसी सिचुएशन का शिकार हो सकते हैं जहां आपको अपने आत्मविश्वास में धीरे धीरे कमी का एहसास होगा। इस दिन आपका अपने ऊपर से विश्वास कम होता चला जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि जीवन में कई ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपने हासिल नहीं किया है, जो चीज़ें आपसे छूट गई हैं। इनके बावजूद आप उन चीज़ों की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाएंगे जो आपने हासिल करी हैं, जो अचीव करी हैं। अपनी अचीवमेंट को, अपनी उपलब्धियों को नज़रअंदाज करना और अपनी कमियों को आगे रखना आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह होगा। इससे आपके मन में एक दुर्बलता का भाव जन्मेगा, लेकिन अगर आप इस दुर्बलता को जीतने का प्रयास करेंगे तो भी ये संभव है और इससे ही आप अपने आप को इस दिन सफल कर पाएंगे। नए कार्यों को शुरू करने के लिए 20 तारीख और 19 तारीख अच्छी तिथियां नहीं हैं, तो किसी नए कार्य में हाथ ना डालें। जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। इन चारों दिनों में से प्रेम संबंधों के लिए 19 और 20 बढ़िया तिथियां नहीं हैं। 17-18 अच्छी रहेंगी। वैवाहिक जीवन के लिए 17-18 सर्वोत्तम है, 19 और 20 सामान्य है। व्यापार के दृष्टिकोण से देखें तो केवल 19 तारीख अच्छी नहीं है, 17, 18 और 20 ठीक रहेंगी। 11वीं राशि लेते हैं, कुंभ राशि। कुंभ राशि 17 फरवरी के दिन आपके विचारों में एक नवीनता आएगी। कई ऐसे मामले जिसमें आपके नए विचार उस मामले को एक नया रूप दे देंगे, यह आपके सामने आएगा। आपके सोच में आए परिवर्तन की वजह से चीज़ों को नए ढंग से देखने या चीज़ों पर नए तरीके से सोचने को आप बाध्य हो सकते हैं। इस दिन धन के मामले में आपके द्वारा किए गए प्रयासों में सफलता मिलने के पूरे संयोग हैं। साथ ही साथ जिस कार्य को आप हाथ में लेंगे, किसी नवीन कार्य को हाथ में लेंगे, तो उसमें भी पूर्णता प्राप्त होने के संयोग बन रहे हैं। इस दिन इस बात का ध्यान रखें कि आप अपनी आय का साधन या स्रोत अगर बढ़ाना चाहते हैं, अपनी आय को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए पूरी तत्परता से प्रयास करें। 17 फरवरी बहुत सपोर्टिव दिन रहेगा। 18 फरवरी का दिन कुछ चैलेंजेस से भरा रहेगा। चुनौतियां इस दिन इस प्रकार की होंगी जो आपकी समझ में भी आएंगी और नहीं भी। यानी कई चुनौतियां आपके लिए जानी पहचानी होंगी, कई चुनौतियां अनजानी सी होंगी। इन चुनौतियों का सामना करना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा, लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करें और दिल की बात सुनें। कोई भी चुनौती जो नई हो
या जानी पहचानी हो, अगर आपका दिल गवारा नहीं करता तो उससे दूर हट जाएं। लेकिन कोई भी चुनौती जिसके बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ हो मगर आपका दिल कहता है कि इस चुनौती का सामना करना चाहिए, तो उस चुनौती को स्वीकार करें और उसका सामना करने का प्रयास करें। नए कार्यों को शुरू करने के लिए या किसी ऐसे कार्य को जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है उसे शुरू करने के लिए ये दिन बढ़िया भी रहेगा, बट आपका आत्मविश्वास थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। आत्मविश्वास में कमी का सामना अगर आप कर रहे हैं तो इस दिन ध्यान करना या सूर्य देव का स्मरण करना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में पूर्णता भी प्राप्त होगी। कुछ मामलों में कुछ जातकों को आवश्यकता से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। 19 फरवरी के दिन आप अपने लक्ष्य प्राप्ति में एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। धन और आर्थिक मामलों में आपके प्रयास रंग लाएंगे। व्यापार के क्षेत्र में आप कुछ नया कर सकते हैं। व्यापार को और आगे बढ़ाने के लिए आपके द्वारा सोचे गए विचार सही निकलेंगे। लेकिन जॉब के क्षेत्र में आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि अपने विचार दूसरों को पहली चीज़ तो ना बताएं, और दूसरा, अगर किसी के विचार आपको पता चलते हैं तो उसे गुप्त रखने का प्रयास करें, सबके सामने उजागर बिल्कुल भी ना करें। जितना ज़्यादा अपनी लॉयल्टी जॉब के क्षेत्र में आप बना लेंगे उतना फायदे में रहेंगे, और लॉयल्टी बढ़ाने के लिए 18 फरवरी बढ़िया दिन है। साथ ही साथ निवेश, विनिवेश और धन प्रबंधन के लिए भी ये दिन सर्वोत्तम है। 20 फरवरी का दिन ऐसा है जब आपका व्यवहार काफ़ी सरल और मृदुल रहेगा। आपके व्यवहार की वजह से लोग आपको पसंद करेंगे और आपके नए मित्रों के बनने और बढ़ने की संभावना बन रही है। इस दिन आप प्रसन्न रहेंगे। प्रेम प्रसंगों में भी आप सफलता प्राप्त करेंगे। वैवाहिक जीवन में भी आपके लिए दिन बढ़िया रहेगा। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें होंगी जिसकी वजह से 20 फरवरी को आप अपने जीवन की कुछ पुरानी घटनाओं को याद करके स्वयं को दुखी कर लेंगे। आपका दुख केवल आपके पास रहेगा, किसी दूसरे तक स्प्रेड नहीं होगा, जो अच्छी बात है। लेकिन बुरी बात यह है कि आप स्वयं दुखी रहेंगे। अतः जो घटनाएं बीत गई हैं उनको छोड़ें, उनको जाने दें और उनसे अपने आप को तोड़ने का प्रयास करें। आप उन घटनाओं से सबक लेकर आगे उन्हें ना दोहराएं, ये तो ठीक है, लेकिन उन घटनाओं को याद करके, उन गलतियों को या उन कमियों को याद करके स्वयं को प्रताड़ित करना कहीं से भी समझदारी नहीं है। इसलिए 20 फरवरी को वर्तमान और भविष्य की चिंता करें, भूतकाल की चिंता छोड़ दें। इन चारों दिनों में प्रेम संबंधों के लिए चारों दिन बढ़िया रहेंगे, वैवाहिक जीवन के लिए भी चारों दिन बढ़िया रहेंगे, और व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो 18 फरवरी चैलेंजिंग हो सकता है, बाकी तीनों दिन बढ़िया रहेंगे। अंतिम राशि लेते हैं मीन राशि। मीन राशि 17 फरवरी के दिन आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आ सकते हैं। ये परिवर्तन आपके लिए भाग्यकारी साबित होंगे, इसलिए इनका स्वागत करें। शुरुआत में हो सकता है परिवर्तन आपको पसंद ना आए, लेकिन आप अगर इनका स्वागत करते हैं और इन्हें आत्मसात करने का प्रयास करते हैं तो चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। विद्यार्थियों के लिए 17 फरवरी एक स्वर्णिम दिन है। तैयारियों के लिए यह दिन बहुत बढ़िया है और नए कार्यों में अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए दिन सर्वोत्तम रहेगा। साथ ही साथ 17 फरवरी को आप जिन भी कार्यों को हाथ में लेंगे, भाग्य उसमें पूरा सपोर्ट करेगा और चीज़ें आपके फेवर में मूव होंगी। 18 फरवरी को आप काफ़ी आक्रामक रहेंगे, जोश से भरे रहेंगे, एक उत्साह और उमंग आपके अंदर विद्यमान होगा, तो साथ साथ काफ़ी ज़्यादा स्वार्थी भी रहेंगे। स्वार्थी होना 18 फरवरी को लाभकारी होगा। इस दिन अपने फ़ायदे की चिंता करें, दूसरों के नुकसान की थोड़ी सी कम परवाह करें, लेकिन यहाँ पर्सनल सजेशन इस बात का है कि दूसरों का ज़्यादा नुकसान ना हो रहा हो तभी अपने लाभ को लें। 18 फरवरी के दिन आप अपने कार्यों की पूर्णता की ओर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और साथ साथ दूसरे लोगों के लिए जलन का कारण भी बनेंगे। लेकिन अपने से 20 वर्ष बड़े व्यक्तियों से थोड़ा सावधान रहें, वे आपको अच्छा खासा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। कोई पुराना शत्रु जिसकी उम्र आपसे बड़ी है उससे थोड़ा ज़्यादा ही सावधान रहने की ज़रूरत है इस दिन। लेकिन इस दिन आपके व्यवहार की वजह से लोग और मित्र आपसे थोड़ा नाराज हो सकते हैं, अतः उनकी नाराजगी को झेलने के लिए भी थोड़ा सा तैयार रहें। 19 फरवरी के दिन आपका रूखा व्यवहार आपको स्वयं ही विचलित कर सकता है। आप अपने व्यवहार की वजह से अपने आप को तुनक मिजाजी भी पाएंगे और किसी भी मामले को एक गलत तरीके से देखने वाला व्यक्ति पाएंगे। यानी आपका एनालिसिसमेंट, यानी आपका सेल्फ एनालिसिसमेंट आपके ही ऊपर हो जाएगा और ये आपको ही नहीं पसंद आएगा। लेकिन अगर 19 फरवरी को आप कोशिश करें और प्रयास करें तो आप इस चीज़ को परिवर्तित कर सकते हैं। हालांकि इस दिन आप कुछ ऐसे मामलों में जिसमें आपको पता होगा कि आपके पास रास्ते हैं, सुझाव हैं, लेकिन फिर भी
आप उन मामलों में हस्तक्षेप करने का कार्य नहीं करेंगे। आपके आसपास घटती घटनाओं को देखने और उनको देखने के बाद चुप रहने का कार्य आपसे स्वतः ऑटोमेटिक तरीके से होता रहेगा। 19 फरवरी एक ऐसा दिन है जब आपको अवलोकन ज़्यादा करना चाहिए, यानी एनालाइज ज़्यादा करना चाहिए, ऑब्जर्वेट ज़्यादा करना चाहिए और बोलना बहुत कम चाहिए। 20 फरवरी के दिन बहुत बढ़िया तरीके से आप चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। इस दिन आप दुविधा का शिकार भी हो सकते हैं, लेकिन आपको चाहिए कि आप उस दुविधा में जो सत्य है, जो सही है, जो न्याय है, उसी का चुनाव करें। अन्याय का चुनाव बिल्कुल भी ना करें, भले ही वो कितना लाभकारी दिख रहा हो। इस दिन आपकी धार्मिक भावनाएं बढ़ी चढ़ी रहेंगी। ईश्वर भक्ति की ओर आप मुड़ सकते हैं। किसी गंभीर विषय का अध्ययन करने के बारे में विचार भी आ सकता है। पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये दिन सर्वोत्तम है, तो साथ साथ व्यापार और जॉब की दृष्टि से काम करने वालों के लिए भी ये दिन बढ़िया रहेगा। इस दिन भूलकर भी किसी महिला का अपमान ना करें, ये आपके लिए फायदेमंद नहीं होने वाला है। अगर आप स्वयं महिला हैं तो भी ये बात आप पर पूरी तरह से लागू होती है। अतः दूसरे महिलाओं का सम्मान करें और उन्हें प्रसन्न रखने का प्रयास करें। प्रसन्न रखने का यह मतलब नहीं है कि जानबूझकर जाकर के खुश करें। जब वे आपसे इन्वॉल्व हों तब उन्हें खुश रखने का प्रयास करें, नाराज ना करें। ओवरऑल इन चारों दिनों में से प्रेम संबंधों के लिए 18 तारीख 19 तारीख ये दो तिथियां बढ़िया नहीं हैं। 17 और 20 सर्वोत्तम अच्छी हैं। वैवाहिक दृष्टिकोण से चारों दिन सामान्य रहेंगे, लेकिन फिर भी जीवन साथी की बातों पर थोड़ी सी तू मैं 18 और 19 को हो सकती है। व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो 19 तारीख बढ़िया दिन नहीं है। 17, 18 और 20 बढ़िया रहेंगे। तो दोस्तों, यह था दैनिक राशिफल 17 से 20 फरवरी के लिए। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपना अनुभव, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।